नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान सूर्य की आराधना करते हुए गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आज अध्याय 86 में हम चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए चंद्रमा से बनने वाले सुल्फा योग की बात की। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो अनफा योग की रहेगी। आपने यदि सुल्फा योग को समझ लिया है तो अनफा योग आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। इनमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये योगों की जो चर्चा चल रही है इसलिए चल रही है कि इन योगों के माध्यम से अब हम कुंडली के बलाबल को समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली या जो हमारे पास जो जन्म पत्रिका आई है वो बलवान है या निर्बल है। अब निर्बल है तो उसमें परिश्रम मेहनत ज़्यादा आएगी, अड़चने ज़्यादा आएंगी, और यदि बलवान है वो तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से थोड़ी मेहनत पर ही प्राप्त होती चली जाएंगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारा यश सब कुछ मिलेगा हमको। इन सारी चीज़ों से यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज जो अध्याय 86 में अनफा योग की बात करते हैं। अब अनफा योग कैसे बनता है, कैसे समझें कि इस कुंडली में अनफा योग बना हुआ है। तो जैसे हमने आपको बताया सुनफा योग की बात की, वैसे ही हम अनफा योग की बात करते हैं। उसमें हमने ये बताया था कि दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वह योग बन जाता है, सुनफा योग बन जाता है। इसमें क्या कहा है शास्त्र में? इसमें कहा है कि यदि 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो वो अनफा योग का निर्माण होता है। ये समझ पाए हुए? उसमें दूसरे भाव में यदि ग्रह बैठा हो, 12वें में कोई नहीं बैठा हो तो सुनफा योग बना। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि 12वें घर में, चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हो और दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो ये अनफा योग का निर्माण होता है। अब अनफा योग का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब इसका फायदा क्या है ये हमको देखना है। ये वो शुभ योग बना हुआ है कि अशुभ योग बना हुआ है। तो चंद्रमा से यदि 12वें भाव में कोई अपनी राशि का बैठा हुआ ग्रह है या वो मित्र की राशि का है या उच्च राशि का है तो वह शुभ सनफा योग बनता है। यदि 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह उच्च राशि का बैठा हो, अपने घर का बैठा हो, अपनी राशि का बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो तो वह शुभ अनफा योग बनता है। ऐसे ही यहाँ बताया कि चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। देखिए, अब हम उदाहरण साथ साथ लेके ही चल रहे हैं। कुछ हमारे जो दर्शक थे उन्होंने कहा था कि जी आप उदाहरण लेके के भी बता दिया करो, तो उदाहरण हम साथ साथ लेके ही चल रहे हैं। अब आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं रह भी जाता है उदाहरण तो फिर पहले उसको सारी चीज़ों को समझने के बाद फिर बाद में हम उदाहरण जरूर देंगे। बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं आगे बढ़ोगे। अभ्यास करना तो बहुत जरूरी है, नहीं समझ पाओगे तो आपकी जो बात है वो सिर उधार है और हम उसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। आप हमको ऐसे ही अवगत कराते रहिए और हम आपके अनुसार ही काम करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं। शुक्र कैसे हैं? उच्च राशि में बैठे हुए, मीन राशि के शुक्र उच्च माने जाते हैं। अब हमको क्या देखना है कि चंद्रमा कौन से घर का मालिक है? चौथे घर का मालिक है। चौथे घर से हम क्या देखते हैं? आपको हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, फिर हम बता देते हैं। माता का सुख देखते हैं, माता का स्वास्थ्य देखते हैं, भवन देखते हैं, मकान देखते हैं, घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, वाहन देखते हैं,
खेती बाड़ी, बहुत सारी चीजें यहीं से हम देखते हैं। तो चंद्रमा अपने घर का यहाँ पर वो भाव के चीजों को देगा। लगन में बैठा है, लगन से क्या देखते हैं? उसका स्वास्थ्य देखते हैं, उसका स्वास्थ्य देखते हैं, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब चीज देखते हैं लगन से ही, तो वो मिलेंगी। इससे 12वें भाव में कैसा है? उच्च का घर, सूर्य वो शुक्र बैठा हुआ है, तो 12वें भाव की चीजें प्राप्त होंगी। और वो कहाँ का मालिक है? दूसरे भाव का मालिक है शुक्र। धन से संबंधित बात हो रही है, परिवार से संबंधित बात हो रही है, संचित धन की बात हो रही है, वाणी की बात हो रही है, और ये पति और पत्नी के घर का भी मालिक है। तो पत्नी सुंदर या पति सुंदर। अब ये बैठा कहाँ है? 12वें भाव। 12वां भाव का है? व्यय का है। और सैया सुख का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज हम लेके चल लें। नेचुरली खराब होता तो खराब चीज खराब करता, लेकिन यहाँ वो खराब नहीं कर रहा, उस चीज को बढ़ा रहा है। सैया सुख, शयन सुख कहते हैं जिसको, वो देगा। सुंदर पत्नी मिलेगी उसके लिए। यदि पति है यहाँ से कारक उसका, तो पति मिलेगा उसके लिए। दोनों में बहुत अटैचमेंट रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगी। ये सब बात बहुत आसानी से उस जातक के लिए बता सकते हैं जिसकी वो जन्म पत्रिका आपके पास आई है। यदि यही चीज हम अशुभ अनुफा योग में देखें, यदि यही चीज हम अशुभ अनुफा योग में देखें, तो क्या देखेंगे कि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, नीच राशि का बैठा हो, शत्रु के घर का बैठा हो, तो ये अशुभ अनुफा योग बनता है। जब अशुभ हो जाता है तो जो हमने शुभता में आपको जितनी चीजें बताई, उन चीजों में कमी आ जाएगी। माता का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा, उनके साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा आपका। भवन वाहन बनने में, मकान वाहन लेने में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और ना भी ले पाओ। और ये उसका स्वास्थ्य गड़बड़ यहाँ पर खराब रहेगा। चंद्रमा से संबंधित रोग रहेंगे उसको, चाहे वो उसके चेस्ट का रोग है, चाहे सर्दी जुकाम बुखार से सर्दी जुकाम वगैरह उसके लिए हो सकता है। और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो उसका सैया सुख और वो खर्चे आदि को वो बढ़ा देगा। पति से रिलेटेड खर्चा करेगा, पत्नी से संबंधित रिलेटेड खर्चा करेगा, और उसका जो संचित धन है वो व्यय में चला जाएगा, खर्चे में चला जाएगा। इस तरह से उसके धन का व्यय होगा। किन किन चीज़ों पे होगा वो हमने आपको बता दी। चाहे वो वाहन से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उस पर उसका इनकम टैक्स लग जाए उस पर कोई, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए ये आज अनुफा योग की बात की। इसमें यही कंडीशन है कि उसके चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो और दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो। अब शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, मित्र के घर के बैठे हुए हैं, तो वो शुभ फल देंगे। और यदि वहाँ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं 12वें भाव में, और नीच के बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो वो उन सारी चीज़ों की हानि करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।